दोस्तों मैंने कहा था कल शाम को एक और वीडियो आएगी, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि इन कैरेक्टर्स एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करने लगता है। इन कैरेक्टर्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद अपनी शॉट चलाता है। शॉट चलाने के बाद कहता है कि मेरी तलवार पहले से ज़्यादा हल्की हो गई है। मेन कैरेक्टर अपनी तलवार चलाते हुए कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो मैं अब कुछ समय में ही अपनी प्रीवियस लाइफ जितना ही स्ट्रांग हो जाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। मेन कैरेक्टर इस हेल हाउंड को मारने के बाद अपने मन में कहता है कि जब पैट्रियार्च इस हेल हाउंड को मरा हुआ देखेंगे तो उनका क्या एक्सप्रेशन होगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैं इसकी बॉडी को यहाँ से ले जाऊंगा तो पैट्रियार्च को क्या भरोसा होगा कि एक मैंने खतरनाक B+ रेटिंग के मॉन्स्टर को मार दिया है। मेन कैरेक्टर कहता है कि इस हेल हाउंड को मारने के साथ ही मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट में फर्स्ट प्लेस की पोजीशन को सिक्योर कर लिया है। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है मैं इनाम में क्या मांगूंगा। अगले सीन में हमें एक बुक दिखाई जाती है जो जंजीरों के बीच में रखी गई है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा इनाम मांगूंगा जो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में मांगने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उस वस्तु को लूँगा जिसके बारे में इस एरा के लोगों को पता ही नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता उसकी क्या वैल्यू है। कैरेक्टर कहता है जब मैं इस बुक को पा लूँगा जिसने मेरे को पिछली ज़िंदगी में धोखा दिया था उसका सर मेरे पास होगा। मेन कैरेक्टर सब सोच ही रहा होता है तभी इसके पीछे से कुछ कदमों की आवाज़ आती है। इसको देखने के लिए मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे बहुत सारे हेल हाउंड को दिखाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद गुर्रा रहे होते हैं। लगता है जो मैंने अभी हेल हाउंड को मारा उसकी चीखें सुनने के बाद ये यहाँ पर आ गए हैं। मेन कैरेक्टर उन हेल हाउंड से कहता है कि क्या आप उस मरे हुए हेल हाउंड्स का बदला लेने का इरादा रखते हो। बोलने के साथ ही मेन कैरेक्टर बहुत ही स्पीड में जाकर एक हेल हाउंड का सर काट देता है। काटने के बाद कहता है कि इस चीज ने तो मेरे दिल को छू लिया। मेन कैरेक्टर उस हेल हाउंड का सर काटने के बाद बहुत ही बैडेस लुक में उसका सर अपने दूसरे हाथों में लेके खड़े हो जाता है और कहता है कि मैंने केवल आज एक हेल हाउंड को मारने का प्लान बनाया था। तुम तीनों भी आ जाओ, मेरे पास अभी भी बहुत सारे बीन्स बचे हुए हैं। वो तीनों हेल हाउंड्स किसी की नज़रों को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। उन तीनों हेल हाउंड्स को हैरान और डरे हुए देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तीनों हेल हाउंड्स को डरते हुए देखने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये मेरे जैसे 8 साल के बच्चे के ब्लड थ्रेड से डर रहे हैं। हेल हाउंड मरी क्यों ना जाए, वो किसी के सामने भी सबमिट नहीं करते हैं। उन सभी चारों हेल हाउंड्स को डरते हुए मेन कैरेक्टर कहता है एक वजह हो सकती है। मेन कैरेक्टर अपना सर पीछे की तरफ मोड़ता है और देखता है कि उसके पीछे क्या है। वहाँ हमें 3 पर्पल रंग के हेल हाउंड्स के सरों को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल हेड के हेल हाउंड्स किसी चीज़ को देखकर किसी पर घुर्रा रहे होते हैं। 3 हेल हाउंड्स नहीं होते, वो बहुत बड़ा 3 सरों वाला एक हेल हाउंड होता है जिसके 3 सर होते हैं। पूरे शरीर में से पर्पल रंग की एनर्जी निकल रही होती है। हमें उस 3 सरों वाले हेल हाउंड का नाम बताया जाता है जिसका नाम सरबरस होता है। मेन कैरेक्टर उस सरबरस को देखने के बाद कहता है कि एक सरबरस की रिस्क रेटिंग A+ की होती है। कैरेक्टर अपने आप से ही कहता है कि ये तो 7वें चेक पॉइंट पे रहता है, ये पहले चेक पॉइंट पे क्या कर रहा है। उस सरबरस को दिखाया जाता है जो घुर्राते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ता है। कैरेक्टर कहता है कि जब मैं सरबरस को पास से देख रहा हूँ तो इसकी बॉडी में बहुत सारी एरो घुसी हुई हैं जिसके कारण उसको बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं और बहुत सारा खून निकल रहा है। क्या कोई इस सरबरस का हंट करने की कोशिश कर रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है कि माउंटेन के दूसरी साइड एक बारबेरियन ट्राइब की एक टेरिटरी है। बारबेरियन ट्राइब द्वारा शिकार व पीछा किए जाने के कारण सरबरस 7 चेक पॉइंट से फर्स्ट चेक पॉइंट अपनी जान बचाने के लिए आ गया है। ये हमारा मेन कैरेक्टर का सोचना है। मेन कैरेक्टर उस घायल सरबरस को देखने के बाद कहता है कि यही मेरा मौका है। कैरेक्टर थोड़ी खुशी और थोड़ी घबराहट में कहता है कि A रैंक का घायल मॉन्स्टर, मुझे इसको मारने की जरूरत है। स्टोरी टेलर कहता है कि विस्किरविल फैमिली में अपनी पावर छुपा रहा है। अगले सीन में स्टोरी टेलर कहता है कि यह फैक्ट बिल्कुल सही है कि विक्किर है उसने स्वॉर्ड लेवल में हाईएस्ट लेवल रीच कर लिया है जिसकी वजह से स्वॉर्ड में वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। स्टोरी टेलर कहता है कि विक्किर ने विस्किरविल फैमिली की 3rd टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है।
स्टोरी टेलर कहता है कि विक्किर ने शॉर्ट लेवल में उस लेवल को रीच कर लिया है। विक्किर फैमिली के बड़े शिकारी और एल्डर्स ने भी उस लेवल को रीच नहीं किया। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपने पैरों पे लगा के बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हम सेरेबस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कैरेक्टर अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपने तलवार में डाल के सेरेबस के सर पर हमला करता है। उसी समय सेरेबस का दूसरा सर हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने जाता है। मेन कैरेक्टर ने सेरेबस के दूसरे सर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो हमला करेगा, इसलिए मेन कैरेक्टर ने अपने तलवार को दूसरे सर की तरफ स्विंग कर दिया और अपनी तलवार से उसके दूसरे सर पे एक जोरदार स्लैश कर दिया। मेन कैरेक्टर अपनी तलवार से एक अटैक बनाते हुए कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि इस टेक्निक से मैं उस घायल सेरेबस को मार सकता हूँ। स्टोरी टेलर कहता है कि विक्किर ने रिग्रेशन होने से पहले अपने स्वॉर्डमैनशिप को अच्छे से रिफाइन किया था और जब ह्यूमन क्लैन और डिमन क्लैन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, मेन कैरेक्टर ने डिमन क्लैन से लड़ा था तो उसकी शॉर्ट मूवमेंट में कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं थी, कोई गलतियां नहीं थी। विक्किर उस लेजेंडरी नदी के पानी को ऑब्जर्व करने की और उसकी हड्डियां और मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। विक्किर अपने तलवार से उन घायल सेरेबस पे बहुत सारे स्लैश मार रहा है, जो उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में जो स्किल सीखी होती है वो सभी उस पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण वो सेरेबस बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया है। विक्किर के हमलों के कारण सेरेबस बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। इसको देखने के बाद जो सेरेबस होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नहीं, मुझे लग रहा था मेरे हमले उस पर काम कर रहे हैं। हमें विक्किर को दिखाया जाता है जिसकी तलवार सेरेबस के हमलों के कारण टूट गई होती है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे उस सेरेबस के सामने अपनी मूवमेंट और अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था। गार्ड डाउन करने के कारण मुझे उस सेरेबस का क्लॉ का सामना करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसपे सेरेबस ने एक जोरदार अपने क्लॉ से हमला किया था, जिसके कारण वो जाके दूर जाके उड़ के एक पेड़ से जाके टकरा गया था। उस पेड़ से टकराने के बाद मेन कैरेक्टर के मुंह से जोर से चीख निकली, जिसके कारण उसके मुंह से उसने खून की उल्टी कर दी। हमें उस सेरेबस के बारे में बताया जाता है जिसका रिस्क रेटिंग A+ का होता है, साइज 7 मीटर तक, और वो लॉनिन माउंटेन में 7th स्टेज पे रहता है। आपको सेरेबस के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें पढ़ लीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं।